परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर आपका चल रहा है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, जिसमें हम आपको मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की रचना के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। आज हम बताएंगे नेत्र से देखना, नेत्र से देखना यानी मानव नेत्र से आप कैसे देखते हैं। इसके लिए आप देखिए कि आपकी मान लीजिए कि ये ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, तो इस मानव नेत्र में यहाँ आपका नेत्र लेंस लगा होता है। तो देखिए इसमें ये सबसे आगे का भाग क्या था, सबसे आगे का भाग ही आपका कॉर्निया था। तो मानव नेत्र में यह किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है और इससे जो प्रकाश की किरणें चलती हैं यह कॉर्निया। इसके बाद यहाँ होता है जलीय द्रव, फिर कांच द्रव, फिर इसके अंतर जलीय द्रव के बाद लेंस, लेंस के बाद कांच द्रव से होती हुई रेटिना पर पहुँचती हैं। रेटिना पर ये आपकी रेटिना आर है, रेटिना पर आपतित होती हैं या रेटिना पर पहुँचती हैं, जहाँ पे इस वस्तु का, ये जो वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनने का यह संदेश, रेटिना क्या है, प्रकाश शिराओं की फिल्म होती है और प्रकाश शिराएं एक स्थान से भेद करके, रेटिना को भेद करके मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। तो यह रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, यह रेटिना पर बना प्रतिबिंब प्रकाश शिराओं के द्वारा मस्तिष्क में इसका संदेश भेजा जाता है। यह और इस संदेश के यानी मस्तिष्क के निर्णय के आधार पर जो संदेश भेजा जा रहा है, ये मस्तिष्क के निर्णय के आधार पर इसका यानी वस्तु का रेटिना पर बना प्रतिबिंब सीधा तथा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। फिर से जानिए कि नेत्र से हम कैसे देखते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र के कॉर्निया, क्रमशः कॉर्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस, कांच द्रव से होती हुई रेटिना आर पर पड़ती हैं, रेटिना आर पर गिरती हैं और रेटिना आर पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का यह संदेश रेटिना आर में उपस्थित प्रकाश शिराओं के द्वारा ये मस्तिष्क में भेजा जाता है और मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। आपको इतना ही लिखना है, नेत्र से देखना। फिर से सुन लीजिए, आप इसको स्वयं से लिखेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्रमशः नेत्र के कॉर्निया, जलीय द्रव, लेंस, लेंस मीन्स नेत्र लेंस, तथा कांच द्रव से होती हुई रेटिना आर पर पड़ती हैं और रेटिना आर पर इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का यह संदेश, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये प्रकाश की किरणों का यहाँ पे रेटिना आर पर प्रतिबिंब बनता है और इसका प्रतिबिंब बनने का यह संदेश, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बनने का यह संदेश, रेटिना आर पर प्रतिबिंब बनने का यह संदेश, प्रतिबिंब बनने का यह संदेश ये आर पर ही मिलेंगी और आर पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बनने का यह संदेश प्रकाश शिराओं के द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है और मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब सीधा तथा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर। फिर से सुनिए कि नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्रमशः कॉर्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांच द्रव, ये आपकी है कॉर्निया, कॉर्निया, इसमें होता है जलीय द्रव, इसमें जो द्रव भरा होता है ये होता है जलीय द्रव। ये है लेंस, लेंस मीन्स कौन सा लेंस, नेत्र लेंस, और इसमें होता है कांच द्रव। कांच द्रव से होती हुई रेटिना आर पर पड़ती हैं, जहां इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का यह संदेश प्रकाश शिरा के द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है।
तथा मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब सीधा तथा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इसके पश्चात देखिए नेत्र से देखना हो गया। इसके पश्चात हम आपको नेत्र की फोकस दूरी और नेत्र की समंजन क्षमता अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।